जय हिंद। हम लोग आज प्रीवियस क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग साइक्लोन पे चर्चा करेंगे आज कि चक्रवात क्या है। चक्रवात असल में एक निम्न वायुदाब केंद्र होता है, जिसके परिधि में उच्च वायुदाब और केंद्र में निम्न वायुदाब होने के चलते हवाएं परिधि से केंद्र की ओर तीव्र गति से बहती हैं। उसे हम लोग इस डायग्राम के सहारे समझ सकते हैं। ये इस चक्रवात के मूल भाग में या केंद्र भाग में निम्न दबाव है और इसके चारों ओर परिधि में उच्च दबाव है। अब क्या है, जब परिधि में उच्च दबाव है और केंद्र में निम्न दबाव है तो हवाएं परिधि से केंद्र की ओर तीव्रता से गमन करती है। अब हवाओं की गति निर्भर करती है इन दोनों के दाब प्रवणता पर, कि दोनों के बीच कितना अधिक प्रेशर ग्रेडियंट है, उसी के अनुकूल हवाओं की गति रहेगी। लेकिन यहाँ पे यह तथ्य बहुत उल्लेखनीय है कि जो साइक्लोन हम लोग का है उसमें हवा की दिशा दोनों गोलार्धों में अलग होती है। जो हम लोग का नॉर्थ हेमिस्फीयर है, अर्थात जो उत्तरी गोलार्ध है, उसमें हवाओं की दिशा घड़ी के सुई के विपरीत होती है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हवा की जो गति है वह क्या है, घड़ी के सुई के विपरीत है। दाएं से बाएं की ओर हवाएं क्या है, घूम रही है, ठीक है। लेकिन इसके उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की गति घड़ी के सुई के अनुकूल होती है। इसको हम लोग समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। ये हवा मान लेते हैं यहाँ से बह के कोई हवा है, यही विंड है जो क्या सीधे बह के जाना चाह रही है, लेकिन कोरियालिस बल के कारण क्या है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दाएं हो जाती है। तो इस हवा का दाएं किधर हुआ, इस साइड, इसका राइट हैंड साइड है, तो हवाएं क्या है, मुड़ रही है अपने सीधे रास्ते पर, अगर क्या है दाएं मुड़ रही है, यहाँ भी उस तरह से है। तो ये हवाओं की गति है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल दिशाएं बहती है। अब क्या है, पूरी दुनिया में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वह अपने ओरिजिन के अनुसार दो भाग में उसको लोग बांट के पढ़ते हैं। तो वो दो भाग हम लोग का है, एक हम लोग का है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा हम लोग का है समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो वैसे चक्रवात जिनकी उत्पत्ति क्या है, शीतोष्ण कटिबंधों में होती है, उसे हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंधीय चक्रवात। ये हम लोग का हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दोनों जगह पर। और इसी का उल्टा कि वैसे साइक्लोन जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है, उसे हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। तो अपने उत्पत्ति के आधार पर साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्यों इसका नामकरण किया गया है। तो हम लोग का जो मध्य अक्षांश है 45 डिग्री से जो ऊपर का भाग है दोनों गोलार्धों में, उसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और इन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले साइक्लोन को हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और जो कर्क और मकर रेखा के बीच जो साइक्लोन बनते हैं उन्हें हम लोग उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब हम लोग इस साइक्लोन का जो त्रिबिंबीय स्वरूप है उसको हम डायग्राम के मदद से समझते हैं कि कैसे इसमें हवाएं जो है सो कन्वर्ज करती है, अभिसरित होती है और कैसे ऊपर में अपसरित होती है। इसे हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये बीच के भाग में हम लोग का हो गया लो प्रेशर, इधर हम लोग का है हाई प्रेशर
अब दोनों ओर हाई प्रेशर से हवाएं कन्वर्ज करती है और कन्वर्ज करने के बाद क्या है, वे ऊपर जाती हैं, इस तरह से ऊपर जाती हैं। ऊपर जाने पे क्या है, अब ये स्थान खाली हुआ तो उसको भरने के लिए क्या है, दोनों किनारे से हवाएं आई। अब क्या ये स्थान खाली हुआ तो क्या है, उसको ऊपर से हवाएं भरने के लिए क्या है, नीचे से की ओर उतरती हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। अब ये स्थान जो कि अब खाली हो गया तो क्या है, इसको भरने के लिए क्या है, हवाएं इस ओर क्या है, इस तरह से चल पड़ेंगी। तो ये क्या है, एक अब यहाँ क्या हो गया हम लोग का, यहाँ हम लोग का लो प्रेशर हो गया, यहाँ हम लोग का हाई प्रेशर हो गया, यहाँ हम लोग का लो प्रेशर हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हवा का एक त्रिबिंबीय स्वरूप है कि दो उच्च दबाव क्षेत्र से, ये बाहर का जो भाग है परिधीय भाग, वो हम लोग का हो गया उच्च दबाव क्षेत्र, वहां से हवाएं कहाँ आई, केंद्र की ओर आई, केंद्र में गई, और केंद्र से हवाएं क्या है, फिर एक क्या है, सेल बनाई। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि चक्रवात का जो रूप है वह त्रिबिंबीय है, 3 डायमेंशनल है, इसकी निश्चित लंबाई, चौड़ाई और क्या है, मोटाई होती है। ठीक है, अब क्या है, हम लोग इस चक्रवात के त्रिबिंबीय स्वरूप के बाद हम लोग आते हैं इसके प्रकार पर। तो जैसा कि हमने अभी बताया कुछ देर पहले कि साइक्लोन अपनी उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग का है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब क्या है, हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन किए थे कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति क्या होगी, तो समशीतोष्ण कटिबंध में होगी, और इसकी उत्पत्ति ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत के द्वारा होती है। अर्थात जब किसी वातावरण के सहारे धरातल पर 2 हवाओं का मिलन होता है, एक तरफ से गर्म वायुराशियां और दूसरी तरफ से ठंडी वायुराशियां आके जब क्या है, कन्वर्ज करती हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से क्या है, 2 विपरीत वायुराशियों के मिलने से शीतोष्ण कटिबंधीय वायुराशि बनती है। इसके बनने का जो पूरा प्रोसेस है उसे हम लोग वातावरण सिद्धांत कहते हैं। इसके 6 प्रोसेस होते हैं, अंग्रेजी में से हम लोग बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, अर्थात वातावरण बनने की पूरी प्रक्रिया। इसे हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो स्टेज इसका है, उसमें क्या है कि 2 विपरीत दशा की वायुराशियां, जिसमें ऊपर शीत वायुराशि है और उसके नीचे गर्म वायुराशि है। ठीक है, ये दोनों धरती के समांतर क्या है, आकर के मिलती है, लेकिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है, ये ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए इसको हम लोग एक तरह से अस्थिर वातावरण कहते हैं। यह वातावरण की सबसे पहली प्रक्रिया है, पहला स्टेज है। ठीक है, अब दूसरा स्टेज में क्या है, सेकेंड स्टेज में, कि चूंकि पृथ्वी घूम रही है तो उस घूमने का प्रभाव क्या इस वातावरण पर भी पड़ता है। तो उसके दरमियान क्या होती है कि कर्व का जो वातावरण बन रहा है वो क्या, वातावरण धीरे क्या है, कर्व लेगा, और इस कर्व लेने के दरमियान क्या है, हवाएं जो है सो क्या है, अपने चाप के आकार में जो है सो, या इसको हम बोल सकते हैं सर्पिली आकार में जो है सो क्या है, बनना शुरू होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, दोनों ऊपर नीचे के आके टिक गई। अब क्या है, दूसरे स्टेज में क्या है, उनका आकार क्या है, सर्पिलाकार हो रहा है। वे सर्पिलीकार गति करके क्या है, अपना जो इसका प्रोसेस है वो पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। तीसरा जो प्रोसेस का है, थर्ड प्रोसेस, उसमें क्या है कि इसका आकार अंग्रेजी के उल्टे भी अक्षर के समान हो जाता है। और इसमें क्या है, इसके ऊपरी भाग पर शीत वायुराशि, इस प्रकार से
जो है सो, और निचले भाग में क्या होगा इसका, हॉट वायरासी, गर्म वायरासी है, वो क्या इस प्रकार से यहाँ पे अपना ये फॉर्मेशन करती है। ये थर्ड स्टेज है, ठीक है। चूंकि अब क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने का प्रयास करती है, इसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण करना, अर्थात दोनों वायरासी के एक दूसरे के क्षेत्र में क्या है, घुसने का प्रयास कर रही है। इसी का अगला फेज हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ स्टेज। इसमें क्या होता है, ये जो उल्टा भी है उसका ढाल और तीव्र हो जाता है, उसका ढाल क्या है, और तीव्र हो जाता है, जिसमें इस प्रकार से ठंडी वायरासी और ज्यादा एक्टिव होने लगती है, ठीक है। और इसके बीच में क्या है हम लोग का, गर्म वायरासी है, ठीक है। अब क्या है, ये लगभग साइक्लोन बनने के प्रोसेस में आ गया है, साइक्लोन क्या है, लगभग बन चुका है। अगला प्रोसेस में है हम लोग का जो पांचवा स्टेज है, उसमें क्या है, यह बिल्कुल क्या है, अंग्रेजी के भी अक्षर के समान हो जाता है इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, अब गर्म वायरासी कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, और ठंडी वायरासी कहाँ गई, इसके नीचे आ गई, दोनों का ठंडी हो गई, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से क्या है, और सबसे जो हम लोग का अंतिम प्रोसेस है उसमें क्या है कि वही जो शुरू में हम लोग प्रोसेस देखे थे, वही प्रोसेस क्या है, फिर हम लोग यहाँ पर दोबारा देखेंगे। इस तरह से क्या है, ऊपर ठंडी वायरासी है, इसका संपर्क क्या है, लगभग धरती से क्या है, कट जाता है, और इसमें मौसम शांत रहता है। तो ये जो हम लोग का 6 प्रोसेस है वायरासी बनने का, सॉरी चक्रवात बनने का, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनने का, वो क्या है, अपने इस पूरे प्रक्रिया के तहत क्या है, साइक्लोन बनता है। इसे हम लोग वाताग्र जनन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब क्या है, इस पूरे साइक्लोन के प्रोसेस के बाद क्या है, हम लोग इसके प्रभाव पे आते हैं कि कोई भी वायरासी, कोई भी चक्रवात का क्या है, जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम लोग जलवायु विज्ञान के अंतर्गत इन सभी फैक्टर्स का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए सबसे अहम दायित्व बनता है, या सबसे अहम चीज है कि जलवायु में कैसे, जलवायु को कैसे ये चक्रवात प्रभावित करते हैं। तो हम लोग इसके प्रभाव को देखते हैं, प्रभाव को। तो जो हम लोग का मध्य अक्षांश है वो लगभग 35 डिग्री से 65 डिग्री के आसपास क्या है, ये साइक्लोन दुनिया के जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये 23.5 हम लोग का हो गया। तो लगभग यह जो जोन हम लोग का है, इस पूरे क्षेत्र को, उत्तर दक्षिण को, ये टेम्परेट साइक्लोन उसको क्या है, अपने प्रभाव क्षेत्र में लाते हैं। तो खास करके हम लोग का जो उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है, उत्तरी अमेरिका का जो हम लोग का पश्चिमी, हम लोग का नॉर्थ अमेरिका है, इसका जो पश्चिम भाग हम लोग का है, कैलिफोर्निया वगैरह है, इस क्षेत्र में क्या है, ये साइक्लोन बनते हैं, चूंकि यह टेम्परेट जोन पर है। और यहाँ से ये पवन, ये क्या है, पछुआ पवन के प्रभाव में क्या है, इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया हम लोग का। दूसरा हम लोग का है यूरोप का पश्चिमी भाग। यूरोप का जो हम लोग पश्चिमी भाग है, इसको हम लोग देख सकते हैं इस मैप के जरिए से। हम लोग का इटली है, इस तरह से ये है हम लोग का, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो ये हम लोग का, यहाँ पे हम लोग ग्रेट ब्रिटेन है, इस तरह से ग्रेट ब्रिटेन वगैरह है। तो यह जो हम लोग का जोन है, ठीक है, इस क्षेत्र को भी क्या है, टेम्परेट साइक्लोन प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लगभग ठंडे के महीनों में खास करके ये साइक्लोन ज्यादा प्रभावी होते हैं, और महाद्वीपों के पश्चिम तट पर वर्षा करते हैं। ये सबसे मेजर पार्ट है दुनिया में जलवायु प्रभावित करने वाले टेम्परेट साइक्लोन का। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग, कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र हम लोग का है, और पश्चिमी यूरोप का पश्चिमी भाग, इसमें हम लोग का स्पेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, इधर हम लोग का ग्रेट ब्रिटेन है। ये सब क्षेत्रों में क्या जलवायु हद तक उन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा हम लोग का बहुत गौण क्षेत्र इसका है, जैसे हम लोग का ये अफ्रीका का दक्षिणी भाग है, या फिर ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग है। इन क्षेत्रों में अपन प्रभाव दिखाते हैं। चलिए, तो हम लोग आज
टेम्परेट साइक्लोन के बारे में अध्ययन किए और इसके पूरे प्रोसेस को देखे कि यह किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करता है और पूरे जलवायु में अपना क्या है प्रभाव दिखाता है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आप लोग की सेवा में सदैव हाजिर रहूंगा और इसके आगे का जो अगला जो हम लोग का ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसको मैं लेके आऊंगा, ताकि आप लोग क्या है पूरा साइक्लोन को बढ़िया से समझ के आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास करें। खास करके या इंटरमीडिएट क्लास के लिए और जो हम लोग का पीसीएस वगैरह है उस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।